देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं अपने चैनल सच आज का से डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे संबोधित हूं। लोकतंत्र के राजनीतिक इतिहास के कुछ पिछले पन्ने पलटने का मन है, और ये पन्ने जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, इस फोटो के बारे में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उस वक्त आपका सिर, जो हर उस भारतीय का, आपका ही नहीं, हर उस भारतीय का जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखता है, सिर ऊंचा हो जाएगा। उस वक्त के नेता ऐसे होते थे और ऐसा था भारत का लोकतंत्र। उस वक्त नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और नेता विपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। और उस वक्त अर्थ मंत्री के रूप में, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बड़े भारी विशेषज्ञ थे, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री थे, और वो भी बाद में जाकर भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जो कहानी है वो ये है, ये सच्ची घटना है कि भारत में अर्थ संकट हो गया, मुद्रा संकट हो गया। नरसिम्हा राव जी ने अपने वित्त मंत्री को बुलाया, कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये संकट बड़ा भारी है, इसका निदान कैसे होगा? और सबसे पहले ये बताइए कि कितने दिन का खर्चा, हमारे कोष में कितना पैसा है कि भारत सरकार का खर्चा चल सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा, और थोड़ी देर में आकर रिपोर्ट दी, प्रधानमंत्री महोदय, सिर्फ 7 दिन या ज्यादा से ज्यादा 9 दिन भारत सरकार अपना खर्चा चला सकती, इतना बड़ा अर्थ संकट आ गया। और अर्थ संकट जब देशों को आते तो आप जानते हैं देशों के अंदर क्या होता है। बांग्लादेश में भी ऐसी क्रांति हुई थी, उससे पहले लंका में भी हुई थी, और पाकिस्तान में तो सतत अर्थ संकट चला आ रहा है। सीरिया और लेबनान और कई देशों के अंदर अर्थ संकट के अंदर इस विश्व के अंदर बड़ी भारी उथल पुथल हुई है। तो बड़ा भारी आशंका थी कि इतने बड़े लोकतंत्र का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का होगा क्या। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस अर्थ संकट को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव है, परंतु उसके लिए आपको कैबिनेट की मीटिंग बुलानी होगी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा कि फौरन बुलाइए, इसमें देर क्यों करते हैं। उनका पहले ये तो बताइए प्रस्ताव क्या पास कराना है अपनी कैबिनेट से। प्रस्ताव ये था जो उस वक्त के अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया कि अवमूल्यन करिए अपनी भारतीय मुद्रा का कम से कम 8 गुना, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में खड़े रह पाएंगे, अन्यथा भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। नरसिम्हा राव जी ने कहा, जब कोई रास्ता ही नहीं है, यही रास्ता ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग में बुलाता हूं, आप उसमें प्रस्ताव लाइए। तो उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अर्थमंत्री बाहर जाते जाते थोड़ा मुड़कर अंदर आते और कहते हैं, प्रधानमंत्री महोदय, इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मीटिंग में पास कराना सरल नहीं होगा, बड़ा भारी विरोध होगा। विपक्षी पार्टियां तो इसके ऊपर आलोचना आपकी करेंगी ही, लोकसभा के अंदर हंगामा होगा ही, परंतु आपके कैबिनेट के मंत्री भी सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके इस प्रस्ताव से उनकी कितनी निंदा या अपयश या यश मिलता है, और वो अपने वोट बैंक की ज्यादा चिंता करेंगे, आपके प्रस्ताव की नहीं। नरसिम्हा राव जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए, मीटिंग बुलाइए, मैं देखता हूं। अर्थमंत्री चिंता में अपने कमरे में जाते हैं और अपने अधिकारियों से कहते हैं कि प्रस्ताव प्रस्तुत होना है कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है और ये प्रस्ताव है। थोड़ी देर में उनको एक चिट मिलती है, उनका पीएन लाकर उनको एक चिट देता है, प्रधानमंत्री की ये चिट है। प्रधानमंत्री ने उस चिट पर लिखा, डन, हो गया। अर्थमंत्री वापस आते हैं प्रधानमंत्री के पास, नरसिम्हा राव जी के पास, और पूछते हैं क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये बात कही फोन पर, और उन्होंने वचन दिया है कि मैं आपकी सरकार की सहायता करूंगा। ये अर्थ संकट से पूरे भारत को निकालने की जिम्मेवारी केवल पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है, केवल सरकार की नहीं, विपक्षी विरोधी दल की भी है। भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को जब आप पारित करेंगे और लागू करेंगे तो एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं होगा।
ये था डन, ये था पक्ष और ये था विपक्ष, और ऐसे होते थे नेता, और ऐसा था भारत का लोकतंत्र कि भारत के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। पर्सनल विरोधों की कोई स्थान नहीं है। और आज देख लीजिए, ऐसे अब नेता और ऐसा अब लोकतंत्र। ये व्यंग नहीं है, ये वास्तविकता। आज का दिन कोई भी लोकसभा का सेशन ऐसा नहीं जाता जिसमें नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री की झड़प ना होती हो, बहस ना होती हो, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष ना डाले जाते हो, कटु व्यंग ना डाले जाते हो, और हंगामा ना होता हो। और बार बार जो अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, चाहे वो स्पीकर हैं या कोई और, उनको इतना जोर लगाना पड़ता है संयम में रखने के लिए। पक्ष वाले यानी भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष में है, जो शासन में है, और विरोधी दल इंडिया ब्लॉक और दूसरे, इन सबको काबू करने के लिए। देखिए, आप फोटो देखिए, ऐसे हैं अब नेता और ऐसा अब लोकतंत्र। प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष की एक सेकंड भी आपस में नहीं बनती, दोनों एक दूसरे को किस नजरों से देख रहे हैं। ये सिर्फ फोटो नहीं है, ये दिल की वास्तविकता है। और इस प्रकार लोकतंत्र की हमेशा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देश हितों को एक तरफ रख दिया जाता। जरूरत है अपने पिछले पृष्ठों को पढ़ने की, लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करने की, मान्यताओं की, जिन मान्यताओं के सहारे भारत अपनी आज़ादी के ये 75 वर्ष पूरे कर पाया। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप भी अपनी तरफ से प्रेशर डालिए। मतदाता का प्रेशर बहुत बड़ा होता कि नेता पक्ष और नेता विपक्ष संयम रखें और भारतीय हितों को सर्वोपरि रखें। यदि मेरी इस वीडियो को आपने पसंद किया हो तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।